क्या हार के सिलसिले पर ब्रेक लगाएंगी मायावती? पंचायत चुनाव बनी आखिरी उम्मीद, मायावती की सियासी जमीन को बचाने की जंग शुरू। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, बहुजन समाज पार्टी और उनकी मुखिया मायावती के राजनीतिक अस्तित्व से जुड़ा है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी आज महज एक सीट पर सिमट चुकी है। ऐसे में आगामी पंचायत चुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव उनके लिए सबसे कठिन परीक्षा माने जा रहे हैं। 2007 के बाद लगातार फिसलता ग्राफ, क्या 2027 में थमेगी गिरावट? साल 2007 में मिली ऐतिहासिक सफलता के बाद बसपा का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल कुछ ही वर्षों में अपनी धार खोने लगा। पार्टी का जनाधार धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और इसका सीधा असर चुनाव परिणामों में भी नजर आया। हर चुनाव में बसपा की सीटें और वोट प्रतिशत लगातार गिरते गए। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में बसपा का प्रदर्शन कुछ इस तरह रहा। 2007 206 सीटें, 33.43% वोट शेयर। 2012 80 सीटें, 25.91% वोट शेयर। 2017 19 सीटें, 22.23% वोट शेयर। 2022 1 सीट, 12.88% वोट शेयर। इन आंकड़ों से साफ है कि साल 2007 के पार्टी के राजनीतिक प्रभाव में लगातार गिरावट आई है। एक समय यूपी की सत्ता की धुरी रही बसपा अब हाशिए पर खड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में इस गिरावट के सिलसिले को रोक पाएंगी या फिर ये चुनाव उनके राजनीतिक सफर का सबसे कठिन पड़ाव साबित होगा। वोट बैंक में सेंध, दलितों का बिखरता समर्थन। बसपा की सबसे बड़ी ताकत रहा दलित वोट बैंक, विशेषकर जाटव समाज, लेकिन पिछले 3 चुनावों में यह आधार लगातार बिखरता गया। इसके बड़े कारण बीजेपी ने गैर जाटव दलितों को हिंदुत्व और विकास के एजेंडे के साथ जोड़ा। सपा ने पिछड़ा दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने युवा दलितों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसका नतीजा रहा कि बसपा का पारंपरिक वोट बैंक कई हिस्सों में बंट गया। मायावती की नई रणनीति, अस्तित्व बचाने की जंग। 2022 की करारी हार के बाद मायावती ने संगठन को फिर से सक्रिय करने की दिशा में काम शुरू किया है। उनके फोकस में है जनता का गठबंधन जैसी नई राजनीतिक परिकल्पनाएं, ग्राम चौपाल, बूथ स्तर पर संवाद, सामाजिक संतुलन वाले उम्मीदवार, युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की रणनीति। पंचायत चुनाव 2027 का सेमीफाइनल। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2026 में संभावित पंचायत चुनाव दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होंगे, जिसमें बीजेपी अपनी डबल इंजन सरकार और मजबूत संगठन के बल पर आगे बढ़ रही है। सपा गांव, किसान और नौजवान केंद्रित राजनीति पर काम कर रही है। बसपा फिर से दलित पड़ावों और पुराने वोट बैंक को सक्रिय करने की कोशिश में है। कांग्रेस महिला और युवा वोटरों को लुभाने की रणनीति पर चल रही है। 2027 अस्तित्व की जंग या वापसी की लहर। मायावती के लिए साल 2027 के विधानसभा चुनाव सत्ता की वापसी नहीं, बल्कि राजनीतिक पहचान बचाने की लड़ाई है। अगर वह दलित पिछड़े मतदाताओं में भरोसा दोबारा जगा सकी, गठबंधन मॉडल को फिर से प्रभावशाली बना सकी और युवा एवं महिला वोटरों को जोड़ सकी। अगर ऐसा होता है तो बसपा को फिर से किंग मेकर या मुख्य खिलाड़ी के रूप में उभारा जा सकता है। लेकिन अगर रणनीति जमीन पर असर नहीं छोड़ सकी तो दलित राजनीति की कमान पूरी तरह बीजेपी और सपा के हाथ में जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती अपनी खोई चमक लौटा पाएंगी? पंचायत चुनावों में प्रदर्शन बताएगा कि हाथी की चाल 2027 में कितनी मजबूत होगी। फिलहाल मायावती के सामने एक ही विकल्प है, जमीनी हकीकत को पहचान कर उसी के अनुसार राजनीति को नया मोड़ देना, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।